दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ 10,000 रुपए की सैलरी से आप करोड़पति बन सकते हैं? सुनने में ये मुश्किल लगता है, लेकिन असलियत में ये मुमकिन है। आपने कभी सोचा है कि वही लोग जो कभी हमारी तरह छोटी सैलरी पर काम कर रहे थे, कैसे अपने जीवन में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते हैं? अगर आप भी ये राज जानना चाहते हैं और अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सही रणनीति, धैर्य और समझदारी से आप सिर्फ 10,000 रुपए की सैलरी से भी करोड़पति बन सकते हैं। वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। इस चैनल पर हम आपको ऐसे टिप्स और जानकारी देते हैं जो आपकी लाइफ को आसान और बेहतर बना सकती है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं डिटेल में। नंबर 1, बचत की शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन असर बड़ा होगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है बचत शुरू करना। अक्सर लोग सोचते हैं कि छोटी सैलरी में बचत कैसे होगी, लेकिन याद रखें, बूंद बूंद से सागर बनता है। चाहे आपकी सैलरी 10,000 रुपए हो या उससे भी कम, अगर आप हर महीने एक छोटी रकम बचाना शुरू कर देते हैं तो वह धीरे धीरे बड़ा बन जाएगा। मान लीजिए आप अपनी सैलरी का 20% बचा रहे हैं, यानी हर महीने 2,000 रुपए। इस छोटी रकम को आप अच्छे निवेश प्लान्स में लगाएं। ये छोटे कदम आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बड़े परिणाम देंगे। उदाहरण के तौर पर, मनीष, जो एक छोटे कस्बे में काम करता था और उसकी सैलरी 10,000 रुपए थी, हर महीने 2,000 रुपए बचाने लगा। उसने ये रकम म्यूचुअल फंड्स में लगाई। 10 साल बाद उसकी बचत और निवेश ने उसे एक बड़ा फंड तैयार करके दिया, जिससे उसने अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया और आज वह करोड़ों का मालिक है। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट का महत्व समझें। बचत करना अच्छी बात है, लेकिन केवल बचत से आप करोड़पति नहीं बन सकते। आपको अपनी बचत को बढ़ाने के लिए उसे सही जगह पर निवेश करना होगा। आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, सोना और अन्य निवेश विकल्पों में अपना पैसा लगा सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको कंपाउंडिंग के फायदों का लाभ उठाना होगा। कंपाउंडिंग का अर्थ है कि आप अपने निवेश से मिलने वाले ब्याज को फिर से निवेश करें, जिससे आपका पैसा तेजी से बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर, रवि ने हर महीने 2,500 रुपए म्यूचुअल फंड्स में निवेश किए। 15 साल बाद कंपाउंडिंग के कारण उसकी यह छोटी छोटी बचत करोड़ों में बदल गई। कंपाउंडिंग की शक्ति को समझें और लंबे समय तक निवेश करें। नंबर 3, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपको अपनी जरूरतें और इच्छाएं भी बढ़ाने की चाहत होती है। इसे ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर आपने अपनी सैलरी बढ़ने के साथ ही फिजूल खर्ची भी बढ़ा दी तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर लोग हमेशा अपनी जरूरतों को सीमित रखते हैं और बचत एवं निवेश पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के तौर पर, सुष्मिता की सैलरी 10,000 रुपए से 25,000 रुपए हो गई, लेकिन उसने अपने खर्चे नहीं बढ़ाए। उसने अपनी बचत को भी बढ़ाया और बाकी पैसे को निवेश में लगा दिया। आज वह एक सफल उद्यमी है और उसने अपनी मेहनत से करोड़ों की संपत्ति बनाई है। नंबर 4, धैर्य और अनुशासन जरूरी है। धैर्य और अनुशासन का पालन किए बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। अगर आप अपनी सैलरी का हिस्सा बचा रहे हैं और निवेश कर रहे हैं, तो आपको लंबे समय तक धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। एक साल में करोड़पति बनने की उम्मीद मत कीजिए। अमीर बनने की प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन अगर आप अनुशासन बनाए रखते हैं तो आपको भविष्य में इसका फायदा जरूर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, आरव ने 5 साल तक धैर्यपूर्वक निवेश किया और छोटी छोटी बचतों को कंपाउंड होने दिया। शुरुआत में उसे नतीजे नजर नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका निवेश कई गुना बढ़ गया और अब वह एक सफल निवेशक है। नंबर 5, इमरजेंसी फंड तैयार करें। किसी भी वित्तीय योजना में आपातकालीन फंड का होना बहुत जरूरी है। ये वो पैसा है जो अचानक आने वाली वित्तीय समस्याओं से निपटने में मदद करता है। जब आप 10,000 रुपए की सैलरी कमा रहे होते हैं तो आपकी प्राथमिकता आपातकालीन फंड तैयार करना होना चाहिए। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर रकम आपके पास होनी चाहिए, ताकि किसी भी वित्तीय संकट में आपको अपने निवेश को निकालने की जरूरत न पड़े। उदाहरण के तौर पर, रोहित ने अपनी सैलरी का एक हिस्सा आपातकालीन फंड के रूप में रखा था। जब उसकी नौकरी चली गई तो वह इस फंड का इस्तेमाल कर अपने परिवार को संभाल पाया और उसे अपने निवेश को नुकसान नहीं पहुंचाना पड़ा। नंबर 6, आय के नए स्रोत तैयार करें। सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर रहना सही नहीं है। करोड़पति बनने के लिए आपको अपनी आय के कई स्रोत बनाने होंगे।
आप साइड हसल्स कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या किसी छोटे व्यवसाय में निवेश कर सकते हैं। इंटरनेट के जमाने में ऑनलाइन पैसा कमाने के कई विकल्प हैं। उदाहरण के तौर पर नेहा ने अपने ऑफिस के बाद फ्रीलांसिंग का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी आय बढ़ती गई और उसने उस पैसे को सही निवेश में लगाया। आज उसकी कुल संपत्ति करोड़ों में है। नंबर 7, फिजूल खर्ची से बचें। छोटी छोटी फिजूल खर्ची आपको अमीर बनने से रोक सकती है। क्रेडिट कार्ड का बेवजह इस्तेमाल, अनावश्यक खरीदारी या ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करना जो आपकी संपत्ति में इजाफा नहीं करते, ये सब आपकी वित्तीय प्रगति को धीमा कर सकता है। आपको ये समझना होगा कि खर्चे कम करके बचत और निवेश को बढ़ाना ही अमीर बनने की कुंजी है। उदाहरण के तौर पर अंकित, जिसकी सैलरी 10,000 रुपए थी, पहले क्रेडिट कार्ड पर बहुत ज्यादा खर्च करता था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने खर्चे को नियंत्रित किया और अपनी बचत को निवेश में बदल दिया। अब वह धीरे धीरे अपने वित्तीय लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। नंबर 8, फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान दें। फाइनेंशियल एजुकेशन एक बहुत बड़ा हथियार है जो आपको अमीर बनने में मदद कर सकता है। आपको समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे निवेश करें और कैसे सही वित्तीय निर्णय लें। इंटरनेट पर ढेरों मुफ्त संसाधन हैं जो आपको निवेश, टैक्स बचत और अन्य वित्तीय विषयों पर जानकारी दे सकते हैं। जितनी अच्छी आपकी वित्तीय शिक्षा होगी, उतने ही बेहतर आप अपने पैसे का प्रबंधन कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर संजय ने फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान दिया और मार्केट के सभी पहलुओं को समझा। उसने म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और रियल एस्टेट में निवेश किया और आज वह एक सफल निवेशक है। नंबर 9, लंबे समय के लक्ष्य बनाएं। आपको केवल तात्कालिक फायदे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्य बनाने से ही आप करोड़पति बन सकते हैं। अपने निवेश और बचत की योजना लंबे समय के लिए बनाएं ताकि आप भविष्य में बड़े रिटर्न्स हासिल कर सकें। उदाहरण के तौर पर अजय ने 25 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया और उसके लक्ष्य 20 साल बाद के थे। उसने धैर्य से निवेश किया और कंपाउंडिंग का फायदा उठाया। अब 45 साल की उम्र में वह करोड़पति बन चुका है। नंबर 10, खुद पर विश्वास रखें। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। अमीर बनने का सफर आसान नहीं है, लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। याद रखें, आप एक दिन में करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने से आप धीरे धीरे उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, करोड़पति बनने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन बहुत कम लोग ही उसे सच में जी पाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकतर लोग सही दिशा में कदम नहीं उठाते या फिर बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन आप अलग हैं। आपने इस वीडियो को देखा है, आपने सीखा है कि कैसे सिर्फ 10,000 रुपए की सैलरी से भी आप करोड़पति बन सकते हैं। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप अनुशासन, धैर्य और समझदारी से इन छोटे छोटे कदमों का पालन करेंगे तो आप अपने जीवन में वह मुकाम जरूर हासिल करेंगे जिसका आप सपना देख रहे हैं। सिर्फ ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, इसे लागू करना भी उतना ही जरूरी है। तो आज ही से शुरुआत करें। अपनी बचत बढ़ाएं, सही जगह निवेश करें और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। याद रखें, करोड़पति बनने का सफर छोटे छोटे फैसलों से ही शुरू होता है और एक दिन आप भी गर्व से कह सकेंगे कि आपने अपनी मेहनत और सही वित्तीय योजना के दम पर अपनी सैलरी से ही करोड़पति बनने का सपना पूरा किया। तो चलिए, अब देर किस बात की, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभ उठा सकें। आप जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, इसलिए खुद पर विश्वास रखें और इस सफर की शुरुआत आज ही करें। धन्यवाद।